नमस्कार छात्रों। आज हम सूरदास के विरह भावना के एक पद का अध्ययन करेंगे। यह पद सूर सागर नामक उनके महाकाव्य से भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, यह पद सूरदास के सूर सागर नामक महाकाव्य में भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है और यहाँ पर सूरदास की विरह भावना का चित्रण हमें इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। यहाँ जिस पद को पाठ्यक्रम में रखा गया है, उस पद का अध्ययन जब हम करते हैं तो यह बात हम देखते हैं, गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, मथुरा जाने के पश्चात गोपियां कृष्ण को बहुत याद करती हैं। इसके पीछे कारण है, जाते समय कृष्ण ने गोपियों से वादा किया था कि वे वापस लौट कर आएंगे, लेकिन वे वापस लौट कर आए नहीं। गोपियां कृष्ण से बेहद प्यार किया करती थी, प्रेम करती थी। ऐसे समय में जो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, वो थोड़ा सा भी विरह बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे समय में गोपियां जो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती, कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, वापस लौट कर आने का वादा करते हैं, लेकिन कृष्ण वापस लौट कर आते ही नहीं है। इस समय गोपियां उस श्याम सलोने, श्याम सुंदर कृष्ण नंदन केशव कृष्ण से बेहद प्यार करती है और उनके विरह में तड़पती है। गोपियां और कृष्ण के इस प्रेम को देखकर कृष्ण के सखा, मित्र, जिसे हम कहेंगे बेस्ट फ्रेंड, उनके अच्छे मित्र सखा उन गोपियां और कृष्ण के प्रेम को देखकर कहते हैं कि क्यों नहीं तुम गोपियों को निर्गुण ईश्वर के बारे में समझाते हो। यदि समझाओगे तो गोपियां इस तरह से इंतजार नहीं करेगी। तब कृष्ण को पता है कि गोपियां ऐसे थोड़ी ही न समझने वाली है। ऐसे समय में उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, तुम स्वयं जाकर गोपियों को समझा देना अपने निर्गुण ईश्वर के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में। तो उद्धव तैयार होते हैं और वे ब्रज चले जाते हैं और गोपियों को निर्गुण ईश्वर के बारे में बताते हैं, लेकिन गोपियों को निर्गुण ईश्वर के बारे में कुछ समझ नहीं पाते। वे कुछ समझ नहीं पाते इस निर्गुण ईश्वर को। उन्हें तो सगुण साकार अवतारी दिखाई देने वाले कृष्ण ही समझ में आते हैं। उन्हीं की मूर्त उनके भीतर बसी हुई है। वे निर्गुण ईश्वर को समझ नहीं पाने के कारण, अपने समझ से परे होने के कारण वो उसे अस्वीकार्य कर देते हैं। आप जब भ्रमर गीत का अध्ययन करते हो, वहां पर आप देखोगे कि उद्धव पर गोपियां फबतियां कसती है, उपालंभ करती है, अर्थात कि ताने कसने का काम, टॉन्ट मारने का काम वो करती है, उस पर व्यंग्य करती है। इस पद में जहां एक और गोपियों के विरह की भावना है, वहीं पर दूसरी ओर उद्धव निर्गुण ईश्वर को गोपियों को समझाना चाहते हैं। वहीं और एक बात हमें दिखाई देती है, वह यह कि भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव पर
ताना कसने का काम गोपियां करती हुई नजर आती है। एक और गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती है, दूसरी ओर गोपियों का विरोह है, और वहीं पर एक तीसरी ओर उद्धव निर्गुण ईश्वर के बारे में समझाना चाहते हैं, लेकिन गोपियां उस निर्गुण ईश्वर को समझने में अक्षम साबित हो रहे हैं। ऐसे समय में जब हम पद का अध्ययन करते हैं, तब हम देखते हैं कि गोपियां जो कृष्ण से प्रेम कर रही है, जिन्होंने अपना हृदय, अपना मन कृष्ण को दे दिया है, वे कृष्ण को इस पद के अंतर्गत कभी श्याम के रूप में संबोधित करती है, तो कभी उसे केशव के रूप में संबोधित करती है, तो कभी नंद नंदन के रूप में संबोधित करती है। यहां गोपियां इस पद के अंतर्गत कभी कृष्ण को श्याम कहती है, कभी श्याम सुंदर कहती है, कभी केशव कहती है, तो कभी नंद के पुत्र के रूप में संबोधित करती है। यहां श्याम अर्थात कि सांवला रंग दिन और रात के बीच की जब स्थिति होती है, ना वहां बहुत सारा उजाला होता है, ना रात होती है। इस समय का जो रंग होता है उसे श्याम रंग, सांवला रंग कहा जाता है। और गोपियां कृष्ण को इसी श्याम रंग के रूप में, श्याम के रूप में संबोधित करती है। वहीं पर वह केशव के रूप में, तो कभी वह नंद नंदन के रूप में, नंद के पुत्र के रूप में संबोधित करती है। इस पद को समझने के लिए हम इस पद में जो शब्द है उसका सामान्य अर्थ यहां देखने का प्रयास करते हैं। पहले हम पद को पढ़ लेते हैं। उधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिनो, जूं देही बिनो शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवही कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। यहां यह पद गोपियां उद्धव को संबोधित कर रही है, जो कृष्ण के सखा है, मित्र है, और गोपियों को निर्गुण ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म समझाने के लिए आए थे। तब उसे समझाते हुए मन न भय, न का अर्थ पता है आपको? नहीं, भय यानी है। एक हुतो, यहां हमने शब्द के अर्थ दिए हैं। हुतो यानी हुआ करता था, सो यानी जो, अवराधे आराधना करे, ईश यानी ईश्वर, निर्गुण ईश्वर। इंद्री, हमारे 5 इंद्रियां होती है, जिसमें सांसें अर्थात कि नाक होती है, सुगंध होती है, आंखें होती है जिससे हम देखते हैं, जीवा जिससे हम बोलते हैं, कान जिससे हम सुनते हैं, और स्पर्श। ये इंद्रियां, 5 इंद्रियां। शिथिल यानी शिथिल, ठंडा पड़ना, भई होना, केशव बिनु यानी कृष्ण के बिना, ज्यों यानी जैसे, देह के बिना, शीस, शीस अर्थात कि सर। आशा, आशा यानी आशा, लगी रहती। तन श्वासा, तन यानी शरीर, श्वासा यानी सांसें, जीव ही यानी जीवित रहना, कोटि यानी करोड़, बरिस यानी वर्ष। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सकल यानी सभी प्रकार से, जोग के ईश यानी योग के ईश यानी योग के शिरोमणि,
सूर हमारे नंद नंदन यानी कृष्ण, नंद के पुत्र नंद नंदन, बिनु यानी उसके बिना, और नहीं जगदीश, जगदीश अर्थात कि ईश्वर। आइए हम पद का अध्ययन समीक्षात्मक ढंग से करते हैं। उधो मन न भये 10-20, यहां कृष्ण, यहां गोपिकाएं जो है उद्धव को समझा रही है। जब उद्धव ने निर्गुण ईश्वर के बारे में बताते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, और गोपियां निर्गुण ईश्वर को अपनाने के लिए कह रही है। गोपियों को निर्गुण ईश्वर से प्रेम करने के लिए जब कहते हैं, तब गोपियां कहती है कि उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हृदय नहीं है, हमारे पास एक ही था मन, अर्थात कि एक ही हृदय था। एक हो तो सो गयो श्याम संग, हमारे पास तो एक ही हृदय था, एक ही मन था, जो कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। और तुम जिस ईश्वर के बारे में बात कर रहे हो, निर्गुण ईश्वर, तो कौन उस ईश्वर की आराधना कर पाएगा जब हमारे पास हृदय और मन ही नहीं है? कृष्ण के पास हमारा मन चला गया है, तो बिना मन से हम आपके उस ईश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं? उद्धव, जरा बताइए हमें। वे कहती है कि वे तो कृष्ण के वियोगिनी है। कृष्ण के प्रेम में, केशव के प्रेम में उनका शरीर जो है वियोग में तड़पता है। उनका शरीर, इंद्रियां शिथिल भई केशव बिनु। वे कहते कि हमारी जो इंद्रियां है, हमारी जो आंखें हैं, नाक, कान जो जिससे हम सुनते हैं, त्वचा है, ये जो इंद्रियां हैं जिससे हम देखते, सुनते, स्वाद अर्थात कि बोलते हैं, स्पर्श करते हैं, ये जो इंद्रियां हैं कृष्ण के बिना शिथिल बन गई है, ठंडी पड़ गई है। अर्थात कि गोपिकाएं कृष्ण के बिना अब न बोलती है, शांत बैठी रहती है, क्योंकि वे इंद्रियां तो कृष्ण को देखना पसंद करते थे, उनकी वाणी को, उनकी मधुर बांसुरी को कान से सुनना पसंद करते थे, अपनी जिह्वा से कृष्ण से बात करना पसंद करते थे, उनका स्पर्श उन्हें अच्छा लगता था। इसीलिए अब कृष्ण के बिना, केशव के बिना उनकी इंद्रियां शिथिल ठंडी पड़ गई। अब कृष्ण सामने है ही नहीं है, तो देखे किसे, सुने किसे, बोले किसे, स्पर्श करे किसे? इंद्रियां उनकी शिथिल पड़ गई है। जैसे देही बिनु शीस, कह रहे कि ज्यों देही बिनु शीस, यहां उनका जो शरीर है, उनका जो देह है, वे कह रही है कि हम कृष्ण के बिना, हमारे जो इंद्रियां शिथिल पड़ी हुई है, वह बिना देह के शीश के समान है। यानी देह ही नहीं है, मात्र शीश है, बस उतना ही आपको दिखाई दे रहा है, और सारा शरीर जो है वो शिथिल पड़ा हुआ है। गोपिकाएं अपने आप को देह के बिना शीश के रूप में समझ रही है, अनुभव करती है। वो तो वियोगिनी है, फिर भी गोपिकाएं निगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है, वे घोर सकारात्मक है, उनमें घोर आशा है। वे कहती है, उन घोर आशा को इस पंक्ति में अभिव्यक्त होते हुए हम देखते हैं कि आशा लागी रहती तन श्वासा। फिर भी हमारी आशा जो है कृष्ण में है, हमारे शरीर में जो सांसें चल रही है, तन श्वासा, हमारे शरीर के भीतर जो सांसें चल रही है, उसे कृष्ण के मिलन की आशा लगी रहती है। कितना कॉन्फिडेंस है गोपियों को, कितना विश्वास है, घोर आशावादी है गोपिकाएं।
गोपिकाओं की आशा को देखकर आज के विरही मन को उनसे सीखना चाहिए कि गोपिकाएं कितनी आशावान है, कि उनका शरीर, उनके शरीर में चलने वाली सांसें उनके मिलन की आशा में लगी रहती है। जीव ही कोटि बरिस, वो कहती है कि हम जो है करोड़ों साल तक जीवित रहकर उसका, कृष्ण का इंतजार करते रहेंगे। कृष्ण ने कहा था कि हम लौट के आएंगे, मैं लौट के आऊंगा, गोपियों को वादा किया था। लेकिन जब वो लौट के नहीं आते हैं, तब गोपिकाएं उद्धव से कह रही है कि हमारे तन में जो सांसें चल रही है उनके मिलन का इंतजार कर रही है, और हम जो है उनका करोड़ साल तक इंतजार कर सकते हैं। उद्धव, हम कृष्ण के लिए यदि इंतजार करना पड़ेगा तो हम करोड़ साल तक कृष्ण के मिलन का इंतजार कर सकते हैं। आगे वे उद्धव को समझाते हैं, उद्धव तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। उद्धव तुम तो कृष्ण के सखा हो, श्याम सुंदर यानी सुंदर कृष्ण के तुम सखा हो, मित्र हो। यहां उद्धव को जब वो कृष्ण के बारे में संबोधित करती है तो मात्र श्याम नहीं कहती, सुंदर के रूप में संबोधित करती है। संबोधित करना गोपियों के प्रेम को व्यक्त करता है कि उनके श्याम सुंदर है। मात्र श्याम नहीं कहती, सुंदर श्याम कहते हुए कह रही है कि तुम तो उस श्याम, सुंदर श्याम के मित्र हो, सखा हो तुम। और यहां इस पंक्ति में उन पर व्यंग्य भी करती है, ताना कसती है, फबतियां कसने का काम या उपालंब करते हुए गोपिकाएं जो है उद्धव को यहां टॉन्ट मार रही है कि तुम तो सकल जोग के ईश। उद्धव, सकल यानी सभी योगियों के भी तुम योगी हो, अर्थात कि तुम योगियों में शिरोमणि हो। तुम योग यानी क्या? जोग अर्थात की योग, योग अर्थात की दो वस्तुओं का मिलन, दो व्यक्तियों का मिलन, जहां मिलन शब्द आता है वो योग। तुम तो सारे योग के शिरोमणि हो, तुम योग के शिरोमणि हो, योगियों के शिरोमणि हो, ज्ञानी हो, तुम मिलन के शिरोमणि हो। गोपिका वास्तव में उद्धव को कहना चाहती है कि तुम तो एक्सपर्ट हो मिलन करवाने में, तुम जोग के ईश हो, जोग के शिरोमणि हो, तुम मिलन करवा सकते हो लेकिन मिलन नहीं करवा रहे हो। एक तरह से वह गोपियां अपने हृदय की बात उद्धव से कह रही है कि तुम हमें कृष्ण से मिलवाओ, और दूसरी ओर ताना कस रही है, या ताने के रूप में इस शब्द का अर्थ, इस चरण का अर्थ हम ले सकते हैं कि गोपिकाएं उद्धव को यह व्यंग कसते हुए कह रहे कि तुम तो योगियों में योगी हो, योगियों में शिरोमणि हो, ज्ञानी हो। इस तरह से उद्धव की टांग खींचने का काम, व्यंग्य करने का काम, फबती कसने का काम, उपालंभ करने का काम जो है गोपिकाएं यहां करते हुए नजर आती है। और आगे वे कहती है, तुम जो ईश्वर की बात कर रहे हो वो तो हमें समझ में नहीं आया। हमारे ईश्वर तो नंद नंदन है, हमारे जो ईश्वर हैं वे तो नंद के पुत्र हैं। सूर, स्वयं सूरदास अपना नाम यहां लेते हैं, सूरदास कहते हैं गोपियों के रूप में कि हमारे नंद नंदन बिनु, कि हमारे नंद के पुत्र कृष्ण श्याम के बिना और नहीं जगदीश, हमारा कोई और ईश्वर नहीं है। जगदीश अर्थात कि ईश्वर। कृष्ण, वे कहती है कि हमने तो कृष्ण को ही ईश्वर मान लिया है। तुम निर्गुण ईश्वर को स्वीकार करने की बात कह रहे हो,
लेकिन हमने कृष्ण को ही ईश्वर मान लिया है। हमारे ईश्वर, अगर तुम्हें श्याम शब्द समझ में नहीं आता, केशव शब्द समझ में नहीं आता, तो समझ लेना कि हमारे नंद के पुत्र कृष्ण, श्याम, केशव ही हमारे ईश्वर है, और कोई हमारा ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास एक मन था जो हमने उसे दे दिया। और तुम कह रहे हो कि निर्गुण ईश्वर को अपनाओ, ये नहीं हो सकता। इस तरह से गोपिकाएं कृष्ण से प्रेम करती है, और उद्धव को, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उसे निरुत्तर करने का काम इस पद के अंतर्गत गोपिकाएं करती है। वास्तव में कृष्ण उद्धव के ज्ञान के अहंकार का क्षमण करने के लिए, अहंकार को उतारने के लिए वे गोपिकाओं के पास भेजते हैं। और गोपिकाएं जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी कृष्ण के प्रेम में ऐसे ज्ञानी बन गए हैं कि ज्ञान के भंडार उद्धव को अपनी वाणी से, चतुराई से पराजित करती है, और साथ में भवती व्यंग कसने का काम भी उद्धव पर करते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि भ्रमर गीत के पदों के भीतर अंत में उद्धव उनसे पराजित हो जाते हैं और वापस लौटकर चले जाते हैं। इस प्रकार से हम सूरदास की विरह भावना के अंतर्गत इस पद का अध्ययन यहाँ करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये पद समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।